बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एएमएल सेफ्टी सुपरवाइजर्स रेगुलेशंस के अगले लेक्चर के लिए हाजिर हैं। और जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, मैं इसको कुछ समरी बता देता हूँ कि आईसीएम पाकिस्तान अंडर सेक्शन 5 सब सेक्शन 7 ऑफ क्लॉज ए ऑफ द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 हैज़ बिन डेजिग्नेटेड एज एन एएमएल सेफ्टी रेगुलेटर or supervisor of its member through the Finance Division notification dated 23rd December 2019, thereby requiring the institute to act as self-regulatory body (SRB). Further, through the above mentioned notification, the Securities and Exchange Commission of Pakistan has been designated as AML CFT supervisor for the institute. As a self-regulatory body, the institute is obliged to prescribe regulatory and supervisory measures for the cost and management accountants in practice falling under the scope of this framework for customer due diligence and record keeping, as well as ensuring compliance with the provision and obligations as specified under the AML Act. इस पर्पस के लिए प्रूडेंशियल काउंसिल ने अपने 382 मीटिंग को जो हेल्ड हुई दिसंबर 30, 2019 एंड फरवरी 13, 2020 को एक फ्रेमवर्क अप्रूव किया और उस फ्रेमवर्क का नाम रखा फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेशन एंड सुपरवाइजन ऑफ कॉस्ट framework for regulation and supervision of cost and management accountants to comply with the requirement of anti-money laundering and countering the financing terrorism. और इसका नाम दिया इंस्टीट्यूट ने एएमएल फ्रेमवर्क का। ये बेसिकली बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन द एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एंड combating financing of terrorism guidelines for designated non-financial business professions issued by the Financial Monitoring Unit FMU. इंस्टीट्यूट ने इस फ्रेमवर्क के अंदर जो बनाया है, इसके 4 ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स इसको डिफाइन किए, जो कि मैं अपने लास्ट लेक्चर के अंदर चारों को डिफाइन कर चुका हूं। आज मैं इन चारों के बारे में कुछ तफसील आपको बताऊंगा। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेंथन द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म AML CFT regime अंडर पाकिस्तान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन। कि इसमें जो इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव इस फ्रेमवर्क को है वो ये है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर ऑफ फाइनेंसिंग टेररिज्म के रिजीम को स्ट्रेंथन करना है अंडर दी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। यानी उनके जो प्रैक्टिसिंग मेंबर्स हैं, उनके मेंबर हैं जो कि क्या कहते हैं KYC के अंदर, ड्यू डिलिजेंस के अंदर, फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो AML सेफ्टी रेगुलेशंस जो पाकिस्तान के अंदर बनी हुई लॉज एंड रेगुलेशंस, उनको देखते हुए इस बात को यकीनी बनाएं और अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करें कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म का खात्मा किया जा सके। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव आईसीएम पाकिस्तान ने बयान किया है कि प्रोवाइड रिक्वायरमेंट्स ऑफ AML CFT टू द इंस्टीट्यूट मेंबर्स बेस्ड ऑन FATF recommendations for establishing AML CFT system, policies and procedure for mitigating, managing and detecting money laundering and the financing of terrorism. यानी AML सेफ्टी की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए मेंबर्स को FATF की रिकमेंडेशन के हिसाब से ऐसे सिस्टम को, पॉलिसीज़ को और प्रोसीजर्स को मेंटेन करना है, इम्प्लीमेंट करना है, इंश्योर करना है वाइल ऑडिटिंग एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के वो जो है वो डिटेक्ट कर सके किसी भी पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग को या फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो क्या कहते हैं बयान किया गया इसके अंदर वो ये है कि प्रिस्क्राइब द AML CFT मॉनिटरिंग, सुपरविजन एंड वैलिडेशन मैकेनिज्म ऑफ द इंस्टीट्यूट as an AML CFT self-regulatory supervisor based on FATF recommendations.
कि इंस्टीट्यूट जो है वो एमएल सेफ्टी मॉनिटरिंग, सुपरविजन और वैलिडेशन के लिए ऐसे मैकेनिज्म को डिवाइस करेगा एज ए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, जो कि उसको रोल क्या दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, और इसकी मॉनिटरिंग करता है एसएससीपी, जो कि एफएटीएफ के रिकमेंडेशंस के ऊपर बेस करेगा। चौथा जो ऑब्जेक्टिव इसका है वो ये है कि इन्हांस पाकिस्तान रेपुटेशन बाय इंक्रीज्ड कंप्लायंस विद एफएटीएफ रिकमेंडेशंस एंड कंट्रीब्यूट टू पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द अकाउंटेंसी प्रोफेशन। जो चौथा पिलर है, चौथा ऑब्जेक्टिव जो क्या कहते हैं बताया गया वो ये है कि एफएटीएफ की रिकमेंडेशन को मद्देनज़र रखते हुए, उसको अकाउंट फॉर करते हुए जो है ऐसे सिस्टम्स को इनबिल्ड किया जाएगा कि कंप्लाइंस क्या कहते हैं इंक्रीज़ हो। इसके अंदर क्या कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ ना हो कि इसमें कोई रेड फ्लैग इंडिकेटर्स क्या कहते आ रहे हों। अगर कहीं से क्या कहते हैं कोई आपको लूप होल नज़र आ रहा हो सिस्टम के अंदर, उसको आप प्लग इन करेंगे ताकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो है अकाउंटिंग प्रोफेशन के ऊपर बहाल हो या बरकरार रहे। क्यों? इसलिए कि ज़ाहिर है कि अगर अकाउंटेंट्स इसमें नेग्लिजेंस करेंगे तो जाहिर है कि फिर यही होगा कि जी वो बैलेंस शीट्स जो हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ऑडिट होकर निकल जाएंगी, और उसके बाद क्या कहते हैं वो फिक्स बैलेंस शीट्स क्या कहते होती हैं, उसकी एसेट्स बेस कैसे नहीं होती हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या कहते हैं, हमारे पास रिसेंट पास्ट के अंदर एग्जांपल मौजूद हैं, बीमा पाकिस्तान के एग्जांपल मौजूद है। इसके अंदर क्या कहते हैं जी ऑडिटर ने ऑडिट किया और उसके बेसिस पे मार्केट के अंदर शेयर्स की प्राइस क्या कहते हैं बहुत बड़ी और बाद में जब एसएससीपी ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता लगा जी कि वो एसेट्स तो अपनी जगह मौजूद ही नहीं है। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल क्या कहते दी जा सकती हैं, और एसएससीपी ने क्या कहते हैं ऐसे सैकड़ों इन्वेस्टिगेशंस और इंस्पेक्शंस क्या कहते किए हैं जहाँ पे ये बात क्या कहते खुल कर आई है कि जी अकाउंटेंट्स ने, ऑडिटर ने अपने रोल को जस्टिफाई नहीं किया। इसी वजह से क्या कहते हैं ऐसे पाकिस्तान क्या कहते हैं कि डिमांड भी क्या कहते रहती है, और उसके प्रैक्टिसिंग मेंबर की डिमांड भी रहती है कि जो ऑडिटिंग प्रोफेशन है उसके अंदर क्या कहते हैं कंपटीशन क्या कहते हैं आना चाहिए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स को रोल को ऑडिट के अंदर इंक्रीज़ करना चाहिए। अभी जो 3 मिलियन जो पेडअप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है जो इनको इजाज़त दी गई बहुत कम है। कम से कम इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए 100 मिलियन तक के लिए क्या कहते हैं इजाज़त देनी चाहिए, ताकि मार्केट के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन क्या कहते डेवलप हो और ऑडिटर्स क्या कहते हैं कॉम्पिटेंसी के साथ काम कर सकें। अभी ऑडिट के सारे मैकेनिज्म को एक प्रोफेशन के साथ रिस्ट्रिक्ट करने से मसला ये हुआ है कि जी सबको पता है कि जी कितनी ऑडिट ऐसी होती हैं कि जिनमें से ठप्पे लगते हैं और कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे पाकिस्तान का क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव है इस फोर्थ जो पिलर है उसके हिसाब से कि जी कंप्लाइंस को इंक्रीज़ किया जाए इन लाइन विद द एफएटीएफ रिकमेंडेशंस, और मेंबर्स जो कि प्रैक्टिसिंग के अंदर हैं वो ऐसे मैकेनिज्म को डिवाइस करें कि पब्लिक का पाकिस्तान के अकाउंटेंसी बॉडी और अकाउंटेंसी प्रोफेशन के ऊपर क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपको ये मालूमाती वीडियोज़ मिलते रहें तो बराए मेहरबानी इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।